सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है और इसे कैसे हम वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को एक वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू क्या होती है, कंपेयर होती है मल्टीपल केसेस के साथ। तो जब उसे वो केस मिल जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस केस के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करा देता है सिर्फ उसके स्टेटमेंट को। अगर हमने ब्रेक लगाया, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो उसके नीचे के जितने भी केसेस आएंगे उस सबको लेगा वो। तो अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट से अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो स्विच में सबसे पहले हम क्या देंगे, एक एक्सप्रेशन देंगे, उसके अंदर फिर हम केसेस देंगे 1 2 3, हम जितने भी केसेस दे सकते हैं उसके अंदर। तो अगर केस ट्रू है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर उसके अंदर की स्टेटमेंट पे चला जाएगा और वहां से फिर उसे एग्जीक्यूट करा देगा। पर अगर इनमें से कोई सा भी केस ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा, हम एंड में एक डिफॉल्ट बनाते हैं जो कि क्या होता है, अगर कोई भी केस ट्रू नहीं है तो हमारा क्या चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जैसा कहा कि स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर केस बनाते हैं, केस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर एंड में ब्रेक लगा देते हैं। तो ये ब्रेक लगाने का पर्पज़ क्या होता है कि ये नेक्स्ट पे ना जाए। जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर हम a = 3 लिख रहे हैं तो वो 3 से ही स्टार्ट करेगा। तो केस 3 से स्टार्ट करेगा और उसके अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो उसके नीचे के सारे केसेस को ले लेगा। ओके, इसलिए ब्रेक जरूरी होता है। ब्रेक करता क्या है, ब्रेक जो है वो लूप से बाहर आने के लिए, अगर हम लूप चला रहे हैं और लूप के अंदर हमने ब्रेक लगा रखा है तो वो ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर जब ब्रेक को देखेगा तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। अगर हम लूप के अंदर देख रहे हैं ब्रेक तो वो क्या करेगा कि जैसे ही उसे ब्रेक दिखेगा वो लूप से बाहर चला जाएगा। ऐसी स्विच स्टेटमेंट भी होता है, जैसे ही उसे ब्रेक दिखा वो क्या चला जाएगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। अभी कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का करते हैं कि हम इसे लूप में लगाते हैं और जब हम कंटिन्यू लगाते हैं, अगर हमने इसमें कोई केस दे दिया तो वो क्या करेगा, उसको स्किप करवा देगा। अधिकतर हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कब करते हैं, स्किपिंग के लिए। ओके, कि हमें कोई चीज़ स्किप करानी है या जंप कराना है कोई। अगर हम चाहते हैं 1 2 3 5 6 7 8 आए, हमें क्या कराना है, यहाँ 4 को स्किप कराना है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब हम एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही आपके लिए केस बना रखा है स्विच का। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे दी, एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी और हमने क्या करा है, स्विच केस बनाया है। स्विच के अंदर हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया कि हमें ए करना है। तो अब वो क्या करेगा, हमने 3 ले रखा है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, केस 3 से स्टार्ट होगा। हमने किसी में भी हमने क्या कर रखा है, किसी में भी ब्रेक नहीं लगा रखा है। तो अब देखिए क्या होता है ब्रेक ना लगाने से। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, थर्ड फोर्थ और रॉन्ग चॉइस। तो जैसा देख रहे हैं 3 के नीचे हमारे जितने भी थे सारे केसेस उसने एग्जीक्यूट करा दिए। हमें क्या करना है कि हमें वो एग्जीक्यूट नहीं कराने हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सबके नीचे ब्रेक लगा देते हैं। सबके नीचे ब्रेक रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही उसे वो केस दिखेगा वो उस केस पर जाएगा, उसे जैसे ही ब्रेक दिखा फिर वो क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ओके, और डिफ़ॉल्ट में आप ब्रेक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे भी वो लास्ट होता है। तो ब्रेक ना भी लगाए तो भी चलता है और आपका मन है तो आप लगा भी सकते हैं ब्रेक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लास्ट केस होता है। अगर इनमें से कोई केस अप्लाई नहीं होता है तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट चलेगा और उसके बाद उसे बाहर आना ही है स्विच केस से। ओके, तो ये मत सोचिए कि मैंने डिफ़ॉल्ट में नहीं लगाया। तो देखिए क्या हो रहा, ब्रेक से क्या हुआ कि सिर्फ उसने थर्ड का ही प्रिंट कराया, उसके बाद वो क्या हुआ, स्विच केस से बाहर आ गया। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू की, कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू का करते हैं। तो कंटिन्यू लूप पे हम चलाते हैं, तो यहाँ से स्विच हम हटा देते हैं, यहाँ पर फोर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। फोर i = 1, i <= 10, i++। ओके, और ऊपर हम आई दे देते हैं, यहाँ हम आई दे देते हैं। अब हम इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई जो है
वो इक्वल टू हो जाए 4 के। ओके, तो क्या हो, कंटिन्यू हो, और हम क्या करा देते हैं, प्रिंट एफ %d आई। ओके, हम यहाँ पर आई को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं अपना प्रोग्राम और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 नहीं आया, 5 6 7 8 9 10। ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन पर लाते रहते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसके साथ में रहेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 को उसने स्किप कर दिया, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उसने क्या करा, हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी कि इफ़ आई इक्वल्स टू 4, अगर आई 4 है तो वो क्या करे, कंटिन्यू करे। इट मीन्स आई को वो क्या कर रहा है, स्किप, 4 को क्या कर रहा है, वो स्किप कर रहा है। अगर हम 4 की जगह पर क्या कर देते हैं, 6 दे देते हैं, ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, 6 को स्किप कर देगा। 1 2 3 4 5 6 को स्किप कर दिया, 7 8 9 10। ओके, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। अदरवाइज़ अगर आपको हमसे पर्सनली डाउट क्लियर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडीज़ दे रखी हैं, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहिए।